सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इन दो लाइन का मतलब क्या होता है। जब भी हम इनको बेर एक्ट में देखते हैं तो अगर ढंग से इनका मतलब नहीं क्लियरली पता होगा तो पूरा प्रोविजन का मीनिंग ही कन्वे नहीं हो पाएगा। और ये लाइन बस ऐसे लिखने के लिए तो नहीं लिख दी गई हैं, ऑफकोर्स इनका कोई मतलब है। तो हम ये तो समझते हैं कि जो पूरा एक स्टैट्यूट होता है, कोई भी एक एक्ट होती है, उसमें ज़्यादातर जनरल रूल्स होते हैं, उसके बाद ही स्पेशल रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और बाकी एक्सेप्शंस होते हैं। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होगा, किसी भी सेक्शन से पहले अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस सेक्शन में जो बात करी गई है, जो भी बात सिचुएशन बताई गई है, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग पहले कॉन्ट्रैक्ट में देख लो। क्या ऑलरेडी पार्टनर्स ने, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, या जो भी पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या आपस में उसी बात के रिगार्डिंग कोई और बात करी हुई है, कुछ कॉन्ट्ररी बात करी हुई है, कुछ वेरिएशन में बात करी हुई है। और अगर ऐसा नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट में भी जो बात करी गई है वो सेम टू सेम यही है जो प्रोविज़न में दिया गया है, या कुछ भी नहीं बताया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में, तो जो प्रोविज़न में लिखा है वो फॉलो होएगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल रूल तब फॉलो होएगा। ऑन द अदर हैंड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का मतलब ये हो गया, जिस सेक्शन में ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये प्रोविजन ब्लाइंडली मत फॉलो कर लेना, पहले इसके रिगार्डिंग पूरे एक्ट में बाकी और सेक्शंस में देख लो, क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग सिचुएशंस कवर होती हैं। क्या पता आगे के सेक्शन में इसी बात के रिगार्डिंग कोई लिमिटेशन हो, कोई स्पेसिफिक यूज़ केस हो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन बता रखी हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, सेक्शन 4 बात करता है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। वो ये बताता है कि 2 or more पार्टनर्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस एंड दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, और म्यूचुअल एजेंसी होती है। ये सारी बात करता है, जनरल रूल है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही मतलब है इसका हमेशा, पार्टनरशिप का सेक्शन 4 से डिफाइंड होता है। लेकिन सेक्शन 18 में आ जाओ, सेक्शन 18 बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनर इज टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब है कि बाकी और सेक्शंस में देख लेना, क्या पता पार्टनर एजेंट ना हो, या बाकी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में लिमिटेशन दे रखी हो कि कब कब हो और कब कब ना हो। नहीं तो अदरवाइज़ उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट तो यही होने वाला है कि पार्टनर एजेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आप स्पेसिफिक केसेस में जाके देख लो, बाकी एक्ट को भी दिमाग में रखते हुए, नज़र में रखते हुए ही इस वाली प्रोविज़न को पढ़ो और समझो। अगर वहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लिखा हुआ है, तभी बाय जनरल डिफ़ॉल्ट रूल ये वाला प्रोविज़न अप्लाई होगा। और ये करते क्यों है? ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सिनेरियोस कवर्ड होते हैं, तो सेक्शन एक दूसरे को ओवरराइड ना करें या कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ओवरराइड तो होगा ही, स्पेशल केस तो ओवरराइड करेगा ही जनरल केस को, जनरल प्रोविजन को, बट हार्मनी में रहे और हर सेक्शन का अपना एक एग्जिस्टेंस भी रहे। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ही होना है तो फिर अलग अलग सेक्शंस का ऐसा मतलब ही क्या है फिर।